प्यारे बच्चों, आज हम गणित का पाठ 9 देखेंगे। इसमें अभ्यास से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके दिए गए के विपरीत मानते हैं। जो दिए गए के विपरीत है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अतः यहाँ से लिखेंगे 3 कड़ी में 2 बराबर a बटे b लिखेंगे, जहाँ a और b अभाज्य संख्या है, यहाँ जो b जो है 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमको कड़ी में 2 का मान निकालेंगे। तो कड़ी में 2 बराबर, कड़ी में 2 के साथ 3 दिया हुआ है। इस 3 से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। a/3b हो जाएगा। चूँकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगा। जब a/3b परिमेय संख्या है तो यह कड़ी में 2 के बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बट आप जानते हैं कड़ी में 2 जो है परिमेय संख्या नहीं है। जो यहाँ पे जो लिखा गया है कि a और b पूर्णांक है, a/3b, इसलिए एक परिमेय संख्या होगा। जब a/3b एक परिमेय संख्या है तो कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, असत्य है। आप ये जानते हैं कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि 3 कड़ी में 2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अतः यहाँ पे लिखेंगे 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे इसको सिद्ध किया गया। प्रश्न दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिया जाएगा उसके विपरीत हम मानेंगे और उसके बाद से लिखेंगे कि 3 कड़ी में 2 बराबर a/b लिखेंगे, जहाँ a/b जो होता है 100 अभाज्य संख्या है। 100 अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि a और b का ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, क्या होना चाहिए, 1 हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है। a और b का सअभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कड़ी में 2 का मान निकालेंगे। तो कड़ी में 2 के साथ 3 दिया हुआ है, 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो a/3b हो जाएगा।
चूँकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगा। जब a/3b परिमेय संख्या है तो यह कड़ी में 2 के बराबर है, तो इसलिए कह सकते हैं कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब ये जानते हैं कि ये जो कथन आपका है असत्य है। आप ये जानते हैं कि कड़ी में 2 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। इसके पहले वीडियो में आपको कड़ी में 5 के बारे में आपको बताया गया था सिद्ध करके कि कैसे वह आपका अपरिमेय संख्या है। उसी के बेस के आधार पर इसको भी आप कह सकते हैं कि कड़ी में 2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखा गया है, परंतु इस जो आप लिखा गया यहाँ पे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, जो ये आपका कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। जब कड़ी में 2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, तथा कह सकते हैं कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरीके से आप दिए गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके रिलेटेड जैसे आप उदाहरण के लिए और चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं, जैसे 2 कड़ी में 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर और लिख सकते हैं 3 कड़ी में 5 हो गया आदि। ये सभी एग्जाम्पल इसी पर आप चाहें तो अभ्यास इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी उसी के आधार पर करेंगे और इसको भी हम दिए गए के विपरीत मानेंगे। माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a/b लिखेंगे। आपको पता है a और b क्या है, a और b अभाज्य संख्या या पूर्णांक कह सकते हैं, जो है 0 के बराबर नहीं है। b जो है 0 के बराबर नहीं है। और अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया जा रहा है कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 1 है। अगर 1 है तो वह जो a और b जो भी आपका पूर्णांक होगा, ठीक है, वह अभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ से हमको कड़ी में 5 का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 कड़ी में 5 बराबर a/b लिखेंगे। 3 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। पुनः कड़ी में 2 कड़ी में 5 लिखेंगे, b LCM हो जाएगा, a - 3b हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कड़ी में जो ये 5 लिखा हुआ है इसके साथ 2 दिया है, तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो a - 3b/2b हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार आप कड़ी में 5 बराबर निकाल लिए a - 3b/2b। यहाँ लिखेंगे अब चूँकि a और b क्या है, आपके पूर्णांक है, इसलिए
a-3b/2b एक परमेय संख्या है। एक क्या है आपका परमेय संख्या है। तो जब a-3b/2b एक आपका परमेय संख्या है और ये कड़ी में 5 के बराबर है, तो इसलिए लिख सकते हैं कड़ी में 5 भी एक परमेय संख्या है जो कि क्या है असत्य है। आप ये जानते हो कि कड़ी में जो 5 है क्या है अपरमेय संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है, अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्नों को हमने सिद्ध किया। चलिए एक बार और देख लीजिए। इसको सिद्ध करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 + 2 कड़ी में 5 जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे दिए गए के विपरीत मानेंगे और 3 + 2 कड़ी में 5 एक परमेय संख्या के रूप में इसको लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 3 + 2 कड़ी में जो 5 दिया है बराबर a/b लिखेंगे, जहाँ a और b जो है सअभाज्य संख्या है। अब b जो है 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो a और b सअभाज्य संख्या का मतलब है कि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ से कड़ी में 5 का हमको मान निकालना है, तो शेष उसके साथ जो भी होगा हम दूसरे तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 कड़ी में 5 बराबर लिखेंगे a/b, 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब 2 कड़ी में 5 बराबर b एलसीएम हो जाएगा और a -3b हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 कड़ी में 5 के साथ 2 दिया है तो 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे दूसरे तरफ में, तो कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a -3b/2b हो जाएगा। चूँकि यहाँ से आपको पता है a और b जो है पूर्णांक है। ठीक है। तो जब a और b पूर्णांक है तो a -3b/2b जो होगा एक परमेय संख्या होगा। जब यह a -3b/2b एक परमेय संख्या है तो कड़ी में 5 भी आपका क्या होगा एक परमेय संख्या होगा, जो कि क्या है असत्य है। आप ये जानते हैं कि कड़ी में 5 क्या है आपका अपरमेय संख्या है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल अभ्यास का ही प्रश्न है जो आपको बताया गया। चलिए एक और प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि 1 कड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है। सबका जो आधार है एक ही है, तो यहाँ पे भी मानेंगे। माना 1 कड़ी में 2 एक परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है। अतः यहाँ पे लिखेंगे 1 कड़ी में 2 बराबर a/b लिखेंगे, जहाँ a और b सअभाज्य संख्या या कह सकते हैं पूर्णांक है जो 0 के बराबर नहीं है।
अब यहाँ से आपको कड़ी में 2 का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो b बराबर हो जाएगा a इंटू कड़ी में 2 हो जाएगा। क्योंकि हमको कड़ी में 2 का मान निकालना है, तो इसके साथ a दिया हुआ है, तो a से हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ भाग कर देंगे, तो b बाई a हो जाएगा। इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि कड़ी में 5 अगर दिया गया है तो उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि कड़ी में 5 आपका अपरिमेय संख्या है, तो उसी के आधार पर इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको सिद्ध करके आपको कड़ी में 5 बताया गया था, तो वह उतना लंबा प्रोसेस यहाँ पे नहीं करेंगे, वहीं से हम क्या करेंगे, शॉर्ट प्रोसेस में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। पहले वीडियो में, इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें कड़ी में 5 को विस्तार से आपको बताया गया था कि किस प्रकार हम उसको सिद्ध करेंगे। अब उसी के बेस पर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि b बटे एक प्रमेय संख्या है, मान लेंगे प्रमेय संख्या है, तो जब b बटे ए को हम एक प्रमेय संख्या मान लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कड़ी में 2 भी एक प्रमेय संख्या होगी, जो कि क्या है आपका, जो कि असत्य है। आप ये जानते हैं कि कड़ी में 2 जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। कड़ी में 2 जो क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना अत्यंत गलत है, इसलिए आप कह सकते हैं हमारा मानना अत्यंत गलत है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः 1/2 1 बटे कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सिद्ध करेंगे। जैसे एक बार और आप प्रश्न को देख लीजिए, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1 बटे कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से जो भी आप प्रॉब्लम अगर दिया जाता है सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, तो हम क्या करेंगे, इससे दिए गए का हम विपरीत मान लेते हैं। यानी अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, तो हम मान लेंगे कि जो भी आपका टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है ना, जो भी क्वांटिटी दिया गया है वह एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। तो 1 बटे कड़ी में 2 दिया गया है, तो इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, और इसी परिमेय संख्या की अवधारणाओं को हम क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे, गलत सिद्ध करेंगे, तभी हम वहाँ पे सिद्ध कर पाएंगे कि 1 बटे कड़ी में 2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है, माना 1 बटे कड़ी में 2 एक प्रमेय संख्या है जो कि दिए गए के क्या है, विपरीत है। तो अतः हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे कड़ी में 2 बराबर a/b लिखेंगे, और a/b आपको बताया जा रहा है, बार बार हर क्वेश्चन में इसको बताया जा रहा है। a और b जो होता है सअभाज्य पूर्णांक या संख्या है, जहाँ b बराबर 0 नहीं है। ठीक है ना, b इज नॉट इक्वल टू 0। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। जैसे 3/5 हमने लिखा, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ठीक है ना, अगर देखोगे तो जैसे 3 × 1 5 × 1, तो इसमें 1 उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ से हमको कड़ी में 2 का मान निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी b का 1 में गुणा करेंगे तो b हो जाएगा,
और कड़ी में 2 का ए में करेंगे तो ए इंटू कड़ी में 2 हो जाएगा। अब चूँकि हमको कड़ी में 2 का मान निकालना है तो कड़ी में 2 के साथ जो दिया है ए दिया है तो ए से हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ भाग कर देंगे तो बी बटे हो जाएगा। और इसके पहले वीडियो में आपको एक अपरमेय कड़ी में 5 को सिद्ध करके आपको बताया गया था और कड़ी में 5 को एक विस्तार रूप से आपको बताया गया था कि कैसे वो अपरमेय संख्या है। उसी अवधारणा को लेते हुए यहाँ पे इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो कड़ी में 2 है बराबर बी बटे ए आ रहा है, तो इस बी बटे ए को हम मान लेते हैं एक परमेय संख्या है, चूँकि बी बटे ए एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो जब बी बटे ए आपका एक परमेय संख्या है तो कड़ी में 2 भी आपका क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन आप जानते हैं कड़ी में 2 जो यहाँ पे लिखा गया कि एक परमेय संख्या होगी जो कि क्या है, असत्य है। आप ये जानते हैं कि कड़ी में 2 जो है क्या आपका अपरमेय संख्या है, तो हमारा जो ये मानना अत्यंत गलत है। अतः आप कह सकते हैं कि 1 बटे कड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चन आपको बताया गया, ये तीनों क्वेश्चन अभ्यास से रिलेटेड था। ठीक है, इसी पर आधारित अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तीन जो एग्जाम्पल हैं आपके, इन 3 एग्जाम्पल को कुछ अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप अभ्यास करिए रफ कॉपी पे। ठीक है, ओके।